अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स फीड। अच्छा, आज है 13 मार्च और डे आज फ्राइडे। गोल्ड के अगर एनालिसिस की बात की जाए तो ये अभी मेरे पास फोरेज का चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक और नंबर बायो में अटैच है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे डेली गोल्ड के एनालिसिस और अपडेट वगैरह शेयर किए जाते हैं। सो ये फोरेज के चार्ट पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये चार्ट पे इतनी सी जो मूव है कि ये जो एक अग्रेसिव सेलिंग मूव आई थी या एक सेलिंग कैन ड्रॉप, ये कोई क्रैश तो नहीं है बट एक सेलिंग करेक्शन ही किया है गोल्ड ने। लेकिन इसमें ये मूव जो है ये आपको अग्रेसिव देखने को मिल रही होगी। इवन लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाके देखेंगे तो आपको क्लियरली आइडिया होगा। हायर टाइम फ्रेम पे भी ये चीज़ देखी जा सकती है। उसके बाद ये गोल्ड ऑलमोस्ट एक रेंज वाली सिचुएशन में स्टक है कि एक इसने सपोर्ट एरिया जो है वो क्रिएट किया हुआ है और एक रेजिस्टेंस एरिया था फोरेज का, जहाँ से मल्टीपल टाइम जो है ना ये यहाँ से रिजेक्शन लेके गया था। ये इसको ब्रेक करने की इसने ट्राई की थी बट अगेन से इसने ब्रेक इन करके फिर से एक सेलिंग मूव देखने को मिली है। सो अभी भी ओवरऑल देखा जाता है तो गोल्ड रेंज में स्टक है। अगर उस रेंज को मार किया जाता है तो फोरेज टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो ये एक सपोर्ट एरिया है जिसको मल्टीपल टाइम जो है ना गोल्ड सपोर्ट लेके अपसाइड पे मूव कर रहा है। और इसमें जो हमारे पास सप्लाई एरिया था ना फोरेज के अकॉर्डिंग वो ये वाला था, ठीक है, ये इतना। तो इससे मल्टीपल टाइम जो ना गोल्ड ने रिजेक्शन लेके डाउन साइड पे आया था बट ये इसने इसको ब्रेक किया ना अपसाइड पे, बट इसको ब्रेक करने के बाद गोल्ड इसके ऊपर सस्टेन नहीं रख पाया और अगेन से ब्रेक इन करके अपनी जो है वही रेंज वाली सिचुएशन में अगेन आ गया। सो ये सप्लाई एरिया रेंज का जिसमें ओवरऑल गोल्ड मूव कर रहा है। सो आज हम इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है ना गोल्ड के सप्लाई एंड डिमांड एरियाज को देखेंगे कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो और हम मजीद जो है ना सेलिंग मूव एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहीं से बुलिश सिनेरियो क्रिएट करता है तो फिर अपसाइड पे भी मूव कर सकता है। तो 1 इंच के चार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, 1 इंच के चार्ट पे अगर देखा जाता है ना तो यहाँ पे आपको एक इंटरनल बेरिश मूव नज़र आएगी जिसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई एरियाज़ की बात करेंगे। मूव की बात की जाए तो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ क्योंकि अब डेली बेसिस पे जो है ना मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क नहीं करी। सो कुछ लोगों को, बिगनर्स को इसकी ज़रूरत होती है, उनको स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं हो रहा होता। लेकिन पर्सनली मैंने मार्क नहीं किया होते, मैं बस ऐसे ही देख रही होती हूँ क्योंकि वो वैसे ही मार्क किए बिना ही क्लियरली चार्ट पे जो है ना वो विजिबल हो रहे होते हैं। सो एनीवेज 1 इंच के अकॉर्डिंग अगर हम अभी जो है सप्लाई एरियाज़ की बात करते हैं तो एक ब्रेक एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग ये वाला एरिया है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट एरिया प्ले हो चुका है तो M15 के अकॉर्डिंग भी एक एरिया है जिसको हम अब जो है ना अब इसके साथ अलाइन करेंगे। सो इसलिए क्योंकि ये पहले इस यहाँ से इसको रिस्पेक्ट मिल गई है तो इसके हम थोड़ा सा अपसाइड पे शिफ्ट करेंगे और ये ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एरिया इसकी तरफ हम मूव करेंगे। वैल्यूज़ की अगर बात की जाए तो ये है 5131 टू 5139। ये हम M15 के चार्ट पे भी जाकर देख लेंगे कि कौन सी सप्लाई एरिया की मैं बात कर रही हूँ। और सेकंड, अगर हम सप्लाई एरिया की बात करते हैं कि गोल्ड अगर इसको ब्रेक करके फर्स्ट सप्लाई एरिया को ब्रेक करता है तो सेकंड हम इस सप्लाई एरिया से फिर गोल्ड को सेल साइड पे देख सकते हैं 5178 टू 5188। सो ये दो आज के लिए हमारे पास मेन सप्लाई एरियाज। उसके बाद अगर गोल्ड ज़्यादा बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू करता है लाइक इन दोनों जो सप्लाई एरियाज़ को ब्रेक करता है तो 4 इंच वाला जो मेन है ना वही फिर देखा जाएगा, या फिर ये 5217 के अराउंड से कोई सेलिंग मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनीवेज बाइंग, अच्छा ये पहले मैं M15 के अकॉर्डिंग दिखा दूँ, ये चेक करें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी ये एरिया था और ये यहाँ पे काफ़ी टाइम से ना गोल्ड ने स्टे किया है। सो इस तरह मैंने इसको अब जो है ना कंसीडर किया सेकंड टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो ब्रेक एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से गोल्ड रिस्पेक्ट लेके ये मूव थोड़ी दे चुका है। सो अब अगर सेकंड टाइम अगर इस एरिया को अप्रोच करता है तो फिर ये वाला एक एरिया हम करेंगे। वैल्यूज़ इसकी आप थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, विक्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं ताकि जोन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, ये इतना जोन भी किया जा सकता है। लेकिन मैंने इसको इस ये वाले एरिया के साथ भी अलाइन किया था, सो पहले वाली वैल्यूज़ ही बेटर हैं, बट आप ये भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया सप्लाई एरियाज़। डिमांड एरियाज़ की बात करें तो हम 4 इंच के चार्ट पे मूव करेंगे क्योंकि ये अगर सपोर्ट ब्रेक होगी ना तो हम गोल्ड को ज़्यादा सेल साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए बेटर है कि हम कोई हाई टाइम फ्रेम के जोन्स देखें। अच्छा, यहाँ पे अगर डिमांड एरिया को मार करने की बात करती हूँ मैं, तो ये फिर एक हमारे पास नेक्स्ट डिमांड एरिया होगा कि अगर वो रेंज वाली जो डिमांड है ना वो ब्रेक होती है तो नेक्स्ट फिर गोल्ड इस डिमांड एरिया को अप्रोच कर सकता है 4982 टू 4995। अच्छा, इससे भी एक दफ़ा जो है ना रिस्पेक्ट मिली हुई है, ये एग्जैक्ट ये वाला जो विक है यहाँ तक लगी हुई है। सो आपने यहाँ पे सेकंड टाइम में ना स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन देखनी है लाजमी। और अगर ये भी कोई अग्रेसिव सेलिंग मूव देखने को मिलती है क्योंकि आज फ्राइडे है, वीकली कैंडल की क्लोजिंग भी है और 6:30 PM पे आज हमारे पास लाइक US सेशन में ही ओवरऑल हमारे पास हाई इंपैक्ट डेटाज आ रहे हैं। सो उसमें जो है ना गोल्ड ज़्यादा कोई अग्रेसिव मूव दिखा सकता है। सो उस केस में ये वाला डिमांड एरिया ज़्यादा बेस्ट रहेगा 4916 टू 4933, ठीक है, ये वाला एक एरिया होगा। इससे ज़्यादा डाउन साइड पे अगर कोई गोल्ड आता है देन देखा जा सकता है, देन फिर लास्ट ये एक अपॉर्चुनिटी होगी कि अग्रेसिव सेलिंग मूव अक्सर गोल्ड दिखा देता है ना
कि अगर कोई वॉलेटिलिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है तो उस केस में मैं ये एरियाज़ बता रही हूँ 4855 टू 4870, ठीक है। सो ये डिमांड एरियाज़ हो गए और ये तो आज के लिए सप्लाई एरियाज़ है। और फिर मेन जो सप्लाई एरिया होगा वो हमारे पास ये जो मैंने 1 इंच के अकॉर्डिंग बताया था, ठीक है। वहाँ से भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड की जा सकती है। सो ये था गोल्ड का आज का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैंने जो ऑन रिस्क और बाकी अगर किसी को भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो लिंक भी मेंशन है और नंबर भी बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।